सोर्सेस ऑफ एनर्जी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए एक सेकंड। तो देखो, इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व। ठीक है, वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन और नॉट? दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल है कि चला गया? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ओके, तो देखो, इसका मतलब समझते क्या है। We learned that total energy during the physical और chemical process is conserved। ठीक है, जो एनर्जी होती है ना वो कंजर्व होती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन थियरम, जो कि बहुत बेसिक थियरम है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, डैनियल हेली, देन एल्विश केवुर, नकुल, प्राची ऑल्सो, कीप योर वीडियो ऑन। ओके, चलो अभी समझते ध्यान से। तो देखो, एनर्जी कंजर्वेशन थियरम मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो, मान लो कि ये ग्राउंड है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दूंगा, मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे जाएगी और गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब ये ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, तुम कितनी बात लेके आई हो आज? जब उसकी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी, खत्म करो बात को। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये नीचे जाएगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। और याद करो, हमने पढ़ा था 9th में, के इज इक्वल टू, बोल, हाँ तो मैंने कहाँ मना किया, करो ना, हाफ एम वी स्क्वायर। यू कैन डू द दूसरा चैप्टर, करो ना, करो। ठीक है, और जो भी डाउट है मुझे पूछो उसमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे जाएगी, जरा भी आवाज़ मत करना, जरा भी मतलब जरा भी नहीं। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी, क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मतलब क्या होगा, देखो आप देख सकते हो, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कंजर्व हो रही है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन थियरम। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? एनर्जी कंजर्वेशन थियरम किसको बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन थियरम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यही दिखा है आपकी बुक में। और यदि ऐसा होता कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो फिर कभी हमको कभी भी कोई भी एनर्जी का एनर्जी का क्राइसिस, क्राइसिस है तो क्या, कमी, वी वुड नेवर हैव फेल्ट द क्राइसिस ऑफ द एनर्जी।
एग्री और नॉट एग्री हो आप इस बात से? क्योंकि यदि ऐसा होता तो क्या होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, बट वो खत्म तो हुई नहीं ना। तो वी माइट नेवर हैव एक्सपीरियंस्ड द क्राइसिस ऑफ द एनर्जी, बट इज इट द रियलिटी? क्वेश्चन ये है, इज इट द रियलिटी? नो, इट इज नॉट द रियलिटी। इन रियलिटी वी डेफिनेटली फील सो मच क्राइसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप सोचो, एनर्जी इज, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि 24 घंटे होते हैं ना, उसमें 12 घंटे वहाँ पे बिजली प्रोवाइड की जाती है, बाकी के 12 घंटे वहाँ पे अंधेरे में रहना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज अ क्राइसिस ऑफ द एनर्जी, है ना। तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रावर्सी यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि कई बार जो भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी को यदि हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, यदि उसमें से हमने वर्क कोई भी निकाल दिया, तो फिर वो एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल भी दिया, समझना आप लोग ध्यान से। तो देखो दूसरा पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ मैं। दिस रिडल कैन बी सॉल्व्ड इफ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी। Energy comes in different forms and one form can be converted into another. For example, if we drop a plate from the height, the potential energy of the plate is converted in mostly to the sound energy when it hits the ground. If we light a candle, the process is slightly exothermic. So that the chemical energy in the wax is converted to the heat energy and light energy on burning. What other products are obtained when we burn the candle? तो देखो एक और क्या मिलता है, थोड़ा ब्लैक कलर का शुट भी हमको मिलता है, ब्लैक शुट विच कंटेन्स कार्बन इन इट, है ना। जब भी हम कैंडल को जलाते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको समझना, जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होगा, कैंडल के अंदर जो है ना केमिकल एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी एनर्जी स्टोर होगी कैंडल के अंदर? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर? कैंडल के अंदर। वो कैंडल से हमको कौन सी एनर्जी मिलती है? एक तो लाइट एनर्जी, एग्री, बिकॉज लाइट जलता है। दूसरा कौन सी एनर्जी मिलती है हमको? हीट एनर्जी, गर्मी लगती है ना। और क्या मिलता है? थोड़ा बहुत हमको ब्लैक शूट मिलेगा हमको, ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक शूट, जैकेट भी ला रहे वो। एग्री और नॉट, ये सब चीज़ हमको मिलती है। ठीक है, किससे? किससे? जब हम कैंडल को जलाते हैं तब। ओके, तो देखो एनर्जी, if you light a candle, the process is highly exothermic, so that the chemical energy in the wax is converted to the heat energy and light energy on burning. What other products are obtained? तो ये तो मतलब वही है, the total energy during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider the burning of candle again. Can we somehow put together the heat and light energy along with the product of the reaction to get back the chemical energy in the form of the wax? इसका मतलब क्या समझना? तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या समझना? मान लो कि यहाँ से थोड़ा बहुत क्या निकला, यहाँ से थोड़ा बहुत लाइट निकला, मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत लाइट निकला, थोड़ी बहुत हीट निकली। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जो भी लाइट या जो भी हीट यहाँ से निकली उसको मैं वापस इकट्ठा करके वापस उसमें से वैक्स मतलब कि कैंडल बना सकता हूँ क्या मैं? तो आंसर है नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो भी एनर्जी हुई ना वो यूटिलाइज हो गई, वो सराउंडिंग में चली गई। कहाँ चली गई? सराउंडिंग में चली गई और यूटिलाइज हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो यूटिलाइज हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, समझना। मान लो कि आपके पास कोल्ड वाटर है, ठीक है, ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल के अंदर इमेजिन देयर इज अ कोल्ड वाटर। ठीक है, एकदम आपने फ्रिज से निकाला है, ऐसा कोल्ड वाटर इसके अंदर है। और ये कोल्ड वाटर को यदि आप थोड़े समय के लिए, मान लो कि 10 से 15 या 15-20 मिनट के लिए आपने बाहर रखा, एकदम गर्मी में रखा, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा और वार्म, गर्म से ज़्यादा वार्म हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों वार्म हो जाएगा? बिकॉज उसके अंदर छुपी हुई जो कोल्ड, या तो ऐसा बोल सकते क्यों वार्म हो जाएगा, बिकॉज ये क्या करेगा, आसपास से एनर्जी इसमें ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हाँ अभी आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको वापस फ्रिज में रख दो तो वापस ठंडा हो जाएगा। सही बात है ना, सही बात है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, इससे दूसरा एग्जाम्पल है समझना। मान लो कि हमारे पास
बहुत ही एकदम हॉट वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, हॉट वाटर हमारे पास है, समझना। उसको मैंने ऐसे ही अकेले छोड़ दिया है, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया है, तो क्या होगा, उसकी गर्मी जो है वो निकल जाएगी यहाँ से, और ये पानी है नॉर्मल टेम्परेचर जितना हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद इज इट पॉसिबल ये जो हीट एनर्जी जो गई है ना, जो गई है वही वाली हीट एनर्जी वापस मैं इकट्ठी करूँ और वापस इसके अंदर डाल दूँ, ताकि ये पानी वापस पहले जितना गर्म हो जाए? इज इट पॉसिबल? तो आंसर है नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज ये हीट एनर्जी कहाँ से चली गई, कहाँ से चली गई? सराउंडिंग में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, मतलब कि वहाँ पे क्या हो गया, उसका जो एनर्जी थी वो किसी ना किसी वर्क में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही एनर्जी को वापस में यूटिलाइज करके इसको वापस हीट कर सकता नहीं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, ठीक है। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज अ टेम्परेचर ऑफ 348 कैलोरी, 75 सेल्सियस का पानी है, ठीक है, मतलब गर्म पानी है ना। 75 सेल्सियस मतलब गर्म पानी हुआ कि नहीं हुआ? हमारे रूम टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली? 25 to 30 सेल्सियस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो 45 सेल्सियस होगा। बट हमने पानी जो है ना वो कितने टेम्परेचर पर रखा हुआ है? हमने 75 सेल्सियस से पानी रखा है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, एक सेकंड देखो एग्जांपल देखो, एंड लीव इट एट द रूम टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर कितना है? 25 सेल्सियस है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज कूल्ड डाउन? तो आंसर है नो। समझ में आ रहा है? एक बार यहाँ से सारी की सारी हीट चली गई आसपास, उसके बाद वापस वही हीट को इकट्ठा करके वापस ये पानी को गर्म करना पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके ओके। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस, दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। कौन से एग्जाम्पल देखे? एक हमने एग्जाम्पल देखा कैंडल का, और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा हॉट वाटर का, ठीक है। दो एग्जाम्पल देखे हमने। तो we consider, we will see that energy is in the usable form is dissipated to the surrounding। समझ में आ रहा है? जो भी एनर्जी यूजेबल फॉर्म में होगा ना, यूजेबल मतलब क्या, उसमें से क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यूजेबल फॉर्म में होगा इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो एनर्जी जो है, जो भी यूजेबल फॉर्म में एनर्जी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझना, यूजेबल फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो किस में चले जाएंगी? सराउंडिंग में चली जाएगी, और वहां पे जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अनयूजेबल फॉर्म, अनयूजेबल फॉर्म में चली जाएगी। समझना, ये ध्यान से समझना इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो कैंडल, कैंडल में भी कौन सी फॉर्म में थी? यूजेबल फॉर्म में थी। एक बार कैंडल को गर्म किया, चली गई, इसमें चली गई सराउंडिंग में, कैसी हो गई? अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आप उसको वापस यूज कर सकते हैं? नहीं। वाटर, गर्म पानी, जब तक गर्मी अंदर थी तब तक कौन से फॉर्म में थी? यूजेबल फॉर्म में थी। चली गई यहाँ से गर्मी, कहाँ चली गई? सराउंडिंग में। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें तो। ओके। Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन थियरम जो है वो रॉन्ग साबित हो रहा है। देखो आप, है ना? समझ में आ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन थियरम सही होता तो क्या होता? जितनी भी एनर्जी, समझ आ, जितनी भी एनर्जी यहाँ से गई, यहाँ से मतलब ये पानी से निकल के गई, उतनी एनर्जी हमको वापस मिल सकती थी एनर्जी कंजर्वेशन के थियरम के हिसाब से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? जो एनर्जी चली गई ना सराउंडिंग में, वो हम वापस ले सकते नहीं है। देखो तो क्या क्रिएट हुआ? देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन द एनर्जी कंजर्वेशन थियरम। समझ में आ रहा है? ये 3-4 पैराग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं आपको ये? ठीक है। और इसीलिए तो एनर्जी क्राइसिस है ना। समझ में आ रहा है? देखो समझ, अब को मालूम है पेट्रोल हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, है ना? तो फिर एक बार आपने पेट्रोल लिया तो उतनी तो आपने एनर्जी खरीद ली ना, तो फिर वही एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो ना। बार बार पेट्रोल लेने क्यों जाते हैं हम? बिकॉज एक बार पेट्रोल हमने गाड़ी में डाला और फिर जैसे ही हमने एक्सीलेटर दबाया, स्टार्ट किया, वो जो पेट्रोल का धुआं बन जाएगा, और वो धुआं कहाँ चला गया? सराउंडिंग में चला गया। वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में चली गई। समझ, उसने हमको वर्क डन दे दिया, और फिर वो अनयूजेबल फॉर्म में चली गई एनर्जी, जिसको हम वापस इजीली गेट कर सकते हैं नहीं।
इसीलिए क्या होता है, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ द एनर्जी, ठीक है। और यदि एनर्जी की क्राइसिस होगी तो वी नीड टू सेव द एनर्जी समहाउ, तभी जाके उसको मेंटेन कर पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये चैप्टर, यहाँ तक ही मतलब पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग था, अभी इसके आगे एकदम सिंपली आने वाला है, एकदम स्मूथ आने वाला है। बट ये फंडा पता होना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे समरी करके लिख रहा हूँ कौन सा, तो समझना कोई भी एनर्जी यूजेबल फॉर्म में होगी तो उसमें से वो कहाँ चली जाएंगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, और हमको साथ में क्या देगा, हमको वर्क डन भी हमको साथ में दे देगी, और उसके बाद वो अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दिमाग में रखना, नॉट कोई भी एनर्जी बट एनर्जी, ठीक है, विच इज इन द यूजेबल फॉर्म। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, अभी देखो व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही सही क्वेश्चन है। चलो हम देखते हैं, पहले तो मेरे को ये बताओ आप, चलो डिस्कस करते हैं। पहले मेरे को ये बताओ कि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे सोर्स कौन से आते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ, गुड सोर्स ऑफ, नॉट गुड, ओनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो भी आपके दिमाग में आप बोल सकते हो। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2-3, पेट्रोल, कहना है पेट्रोल, पेट्रोल मतलब देखो उसमें सब कुछ आ गया है, समझ लेना, पेट्रोलियम, सिंपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। ओके, उसके अलावा कहना है सन, है ना, कहना है विंड, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है, देखो आप, है ना। और कुछ याद आ रहा है क्या आपको, और किसमें आपको एनर्जी नजर आती है, बताओ तो मेरे को। एलपी, हाँ पानी पीऊ है, वाटर में, वाटर में एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है वाटर में, हॉट हॉट वाटर में एनर्जी होती है, जैसे जियो थर्मल एनर्जी, आप लोगों ने सुना होगा, जियो थर्मल एनर्जी जमीन के अंदर होती है ना, जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप है एनर्जी के, और भी जी, बहुत सारे सोर्स है एनर्जी के, ठीक है। एक दरिया, दरिया जो होता है ना, ओशन जो होता है ना, उसके वेव्स में होती है टाइडल एनर्जी, देखो दरिया के मोजे होते हैं ना जो वेव्स, उसमें कितनी एनर्जी, थक जाए हम उतनी एनर्जी उसमें कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे होते रहते हैं ना वो वेव्स, है ना। तो ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और कोई याद आ रहा है किसी को, और कुछ याद आ रहा है, बहुत सारे, पेट्रोल, देखो पेट्रोलियम जो है उसमें तो बहुत कुछ होगा, है ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, नेचुरल गैस, यस, नेचुरल गैस, देखो ये आपने देखा था, याद है मीथेन, ऐसा देखा था CH4, ये CH4 ही क्या होता है, नेचुरल गैस, याद है ना मीथेन, CH4 आल्केन में, याद करो मीथेन, वही हमारा नेचुरल गैस है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी समझना, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यदि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इसमें से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, आपको एनर्जी सोर्स तो बहुत सारे मालूम है, देखो इतने ज़्यादा आपने भर भर के लिख दी, ठीक है। अभी समझना क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जस्ट लाइक यदि मैं आपको आपके फ्रेंड्स के नाम बोलूँ, पूछूँ आपको, तो आप हजारों नाम दे दोगे, बहुत ज़्यादा नाम दे दोगे, बट इफ आई से हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर गुड फ्रेंड, तो आप मतलब, या तो मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द गुड फ्रेंड, तो आप क्या बोलोगे कि सर डिफिकल्टी में हेल्प करना चाहिए, सर एग्जाम में दिखाना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। यदि एग्जाम में मान लो कि हमको नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ लिखे लिखे ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हमारे एक ही सर हमें ऐसा ही करे तो समझ जाना चाहिए कि हमको सच में प्रॉब्लम है और हमको दिखा है ना। फिर यदि मान लो कि कुछ खाने जाते हैं तो पैसे वही दे, हमसे पैसे ना मांगे, ये सब अच्छे फ्रेंड, गुड फ्रेंड, है ना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो ऐसे ही देखो, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हो, उसकी उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कैन यू से बोलो, एक भी क्वालिटी बता दो मेरे को आप, क्या होना चाहिए, किसको हम बोलेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, किसको बोलेंगे हम। गैस, ओछा एमाउंटમાં વધારે એનર્જી, सुपर, वेरी गुड, परफेक्ट, देखो अब आके आते हो परफेक्ट છે વાત, है ना। ઓછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં વધારે આઉટપુટ આપણને મળે, यस वेरी गुड। तो ओछा अमाउंट मतलब कि अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है, अमाउंट कम होना चाहिए, समझना ध्यान से, अमाउंट कम होना चाहिए, मतलब लेस अमाउंट होना चाहिए, और उसमें हमको जो आउटपुट मिले ना वो कैसा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना पहले पॉइंट का, समझना ध्यान से। आपको मालूम है लकड़ा, वुड, वुड जो होता है ना, एक टन, एक टन मतलब कितना होता है, 1000 केजी होता है ना एक टन मतलब, है ना। तो 1000 केजी वुड जितनी एनर्जी देता है ना, जितनी एनर्जी देता है ना, उतनी ही एनर्जी शायद, मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद
शायद तक, मुझे याद नहीं परफेक्टली, आई थिंक 10 ग्राम यूरेनियम, यूरेनियम उतनी ही एनर्जी दे देता है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, यूरेनियम उतनी ही एनर्जी दे देता है। मुझे देखो ये डेटा के ऊपर एग्जैक्ट मत जाना आप, बिकॉज मुझे याद नहीं, अभी डेटा एग्जैक्ट क्या याद पे नहीं है मुझे। क्या हुआ? સર મેં આ જોયેલું કશે એટલે મને એક્ઝેક્ટ ડેટા યાદ નથી, મને મને ડેટા એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આ કેટલા કિલોગ્રામ પર કેટલા, પણ આટલું બધું ડિફરન્સ છે अप्रोक्सीमेटली। આટલું બધું આપણે वुड सड़गाइए, इतना ज़्यादा वुड जलाने पे जो हमको एनर्जी मिलती है ना, सिर्फ 10 ग्राम। देखो यहाँ पे कहाँ पे किलोग्राम और कहाँ पे ग्राम, तो इतने ग्राम यूरेनियम से हमको इतनी अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली कौन सा अच्छा सोर्स हुआ, यूरेनियम अच्छा हुआ ना, सोचो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बिकॉज देखो कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा हमको आउटपुट दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो पहली क्वालिटी ये हो जाएगी, किसकी क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी क्वालिटी कोई दिमाग में आ रही है आपके दिमाग में, कोई दूसरी क्वालिटी क्या होना चाहिए? ઇઝીલી અવેલેબલ ये सही है, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, सीधी बात है ना? ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए ना। एग्जाम में मान लो कि रिक्वायरमेंट है आपको और उसी टाइम पे आपका फ्रेंड अवेलेबल नहीं है या आपकी तरफ देख नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, है ना? तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ये एनर्जी सोर्सेज इजीली अवेलेबल। ठीक है, फिर सब ऐसा ऐसा भी होता है, मान लो कि यूरेनियम एनर्जी तो बहुत मिलती है उसमें से, बट बहुत अंदर जमीन पर है, तो फिर वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर उसको गुड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, तभी जाके उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो अच्छा सोर्स है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आज के ज़माने के रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट इट एक्सीलेंट, मतलब कैन बी एक्सीलेंट होना चाहिए इकोनॉमिकली। उसमें। इकोनॉमिक भी होना चाहिए, सही बात है, पैसे की बात तो पहले दिमाग में आती है, सही बात है, इकोनॉमिक होना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? फिर देखो यूरेनियम जो है, आपको 10 ग्राम यूरेनियम आपको इतना ज़्यादा लकड़े की एनर्जी तो देता है, बट मान लो कि 10 ग्राम यूरेनियम की प्राइस आपकी 2 करोड़ है और इतना इतना लकड़े की प्राइस आपकी सिर्फ 2 लाख है, तो आप क्या लोगे फिर? आप सोचोगे ना कि यूरेनियम तो महंगा पड़ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप, है ना? तो डेफिनेटली इकोनॉमिक होना चाहिए, उससे पॉल्यूशन कम होना चाहिए, मतलब कि लेस पॉल्यूटेंट्स, और क्रिएट इट शुड क्रिएट, मतलब क्रिएट लेस पॉल्यूशन, क्रिएट लेस, और पॉल्यूशन फ्री, सबसे इजी वर्ड है पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। बोलो एग्री और नॉट, है ना? और उसके इजी, उसके इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। बुक में देख के बोल रहे हो ना? हाँ वेरी गुड, इजी टू, વાંચેલું છે સર। ओके गुड, सिंपल है वैसे तो, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बराबर। ओके, सीधी बात है ना यार, देखो ठीक है, बिकॉज अभी हमको मालूम है कि ये जो और देखो समझ में आ रहा है, स्टोर इसको इजीली कर सकते होने चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी इजीली करा हुआ होना चाहिए, और ये सारी की सारी क्वालिटी ऑलमोस्ट फुलफिल करता हो ना, ऐसा एक सबसे अच्छा हमारे पास एक एनर्जी सोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि एलपीजी, क्या बोलते हैं? एलपीजी और सीएनजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप सोचो, देखो हमारे घर में यही आता है ना, वो पाइपलाइन है उसमें यही आता है। ठीक है, एलपीजी गैस ही आता है, हाँ कि ना? पाइपलाइन में क्या आता है? एलपीजी गैस ही आता है। तो देखो एलपीजी गैस जो है वो कैसा है, लेस अमाउंट में ज़्यादा हमको आउटपुट देता है, हाँ देता है, बहुत अच्छी आउटपुट देता है, थोड़ा सा जलाओ बहुत कुछ जलेगा, देखो आप ट्राई करो। फिर इजीली अवेलेबल है अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिक भी है, हाँ इतना इतना भी कॉस्टली नहीं है ना, 2 महीने आप पूरा यूज़ करते हो तो कुछ 1000 रुपये जितना बिल आता है, अच्छा खासा यूज़ करते तब तो सही है, इतना तो बिल आएगा ही। ठीक है, फिर लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो सच में कम ही है उसका, इसलिए तो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, और इजीली स्टोर भी है, गैस के बॉटल भी आते हैं उसमें भी हम इजीली स्टोर कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है क्वालिटी, किसकी क्वालिटी है? ये अच्छे फ्यूल की। ठीक है, गुड फ्यूल की क्वालिटी ऐसे होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको मैं बुक में बताता हूँ, वो भी समझना। सिंपल है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, समझ में आ जाएगा आपको क्या क्वालिटी चाहिए गुड फ्यूल की, कुछ टफ नहीं।
चलो, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये देखा हम, ये देख रहे थे हम। तो देखो, what can then be considered a good source of energy? We in our daily life use energy from various sources for doing work. We use diesel to run our train. We use electricity, ये भी एक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी सोर्स है, टू लाइट स्ट्रीट लैम्प। और वी यूज एनर्जी इन अवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल। हमारे मसल के अंदर एनर्जी होती है जिससे हम साइकिल चला के स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब कौन जाता है सर साइकिल चला के? तो ओके, चलो आगे देखते हैं। 14.1 list four forms of energy that you use from morning when you wake up till you reach the school. From where do you get this different forms of energy? Can we call this source of energy? Why and why not? Definitely the source of energy। कौन सी एनर्जी का सोर्स आपने यूज किया जब आप स्कूल जाते हो तब तक? देखो, सबसे पहले तो यार एक खाना खाते हैं ना उठते ही, तो उसमें से भी हमको एनर्जी मिलती है ना, तो वो भी एक तरह का क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, मान लो कि हम किसी ट्रैवल से हमको पापा छोड़ने आते हैं मान लो स्कूल पे, तो किस पे आएंगे? डेफिनेटली कार या तो फिर बाइक पे आएंगे, तो उसमें क्या डलता है? पेट्रोल। तो पेट्रोल इज वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दिमाग में आ रहा है? उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी? सुबह सुबह मान लो कि आपने पूरी रात आप सोए, तो पंखे में सोए होगे ना आप एकदम अच्छे से, या तो फिर मान लो कि जब आप नहाए तो आपने गीजर का यूज़ किया, तो उसमें कौन सी एनर्जी आपने यूज़ की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज़ की। तो देखो, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है दिमाग में, है ना। आप सोचो, दिमाग में चलाओ, दिमाग चलेगा। ठीक है, देर आर सो मच एनर्जी दैट वी यूज एज वी वॉक अप इन द मॉर्निंग, एज वी वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके,